हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का ये आपका लगभग चौथा चैप्टर है, जिसमें हम अभी तक उदाहरण कर रहे थे। उदाहरण 12 तक पढ़ चुके थे, आगे पढ़ना है उदाहरण 13। ठीक है, और ये उदाहरण हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.3 के लिए। ठीक है, 4.2 के लिए हम उदाहरण पढ़ चुके थे, जिसमें तो कम उदाहरण था, इसमें थोड़ा ज्यादा उदाहरण दे दिया है, तो इसको कंप्लीट करेंगे उदाहरण 13 को। ठीक है, अगर आपको किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम आई होगी तो कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन हुई, वहां पे आप मैसेज कीजिए कि हमको सवालें नहीं आ रही है, तो हम उसको शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको आज उदाहरण 13 पढ़ना है। आज सारे उदाहरण हम हो जाएंगे। उदाहरण 13 है, बोला है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर जैसे कि यह 13 का पहला दिया है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका मूल है तो क्या कीजिए, अगर सॉरी इसके मूल मूल ज्ञात करनी है। निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनके अस्तित्व है, तो अगर इस समीकरण का अस्तित्व है तो का इसका मूल ज्ञात कीजिए, किसके द्वारा? द्विघात सूत्र द्वारा। ठीक है, हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, लिखते हैं। अच्छा, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर इसका अस्तित्व कैसे ज्ञात करेंगे, आप ध्यान देंगे, यहां से ax² प्लस bx प्लस c बड़ा है या बराबर होगा 0 के, तो ये अस्तित्व होगा, नहीं तो ये अस्तित्व नहीं होगा। तो पहला आकर चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए ए क्या है, यहाँ से अगर ए पर ध्यान देंगे, ए यहाँ पर 3 है, बी क्या है 5 है माइनस का, और सी क्या है 2 है। ठीक है, यही है आपका। तो अगर इसका हम ध्यान देंगे तो क्या है, देखिए ए ए के जगह इसको रख लेते हैं। ठीक है, यक्स के जगह तो क्या हो जाएगा, यहां से सॉरी इस ये तो इस तरह से हुआ, यहाँ से ए और ए का मान निकल गया 3, बी का मान हो गया -5 और सी का मान क्या हो गया आपका 2 हो गया। और अस्तित्व पर ज्ञात करने के लिए क्या रखेंगे कि b² माइनस 4ac, ये जो आता है ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू नहीं आएगी, अगर तो क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो बी क्या है 5 है, 5 बचे 25 हो जाएगा। ए है 4 गुड़े 3 गुड़े 2, 4 3 12, 12 दूनी 24, ये 25, ये एक बच जाएगा। ये क्या है, 0 से बड़ा है। ये जब 0 से बड़ा है तो इसकी अस्तित्व है, क्या है, जब ये 0 से बड़ा है तो इसका अस्तित्व है। तो लिख लेते हैं, यक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटे आपका 2 है।
यही फॉर्मूला है। तो x इक्वल टू बी का मान यहाँ क्या है आपका माइनस फाइव माइनस ये प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 25 हो जाएगा। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, अब यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। यहाँ से एक बार प्लस और एक बार माइनस रख लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस रखेंगे तो x इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 3, तो x इक्वल टू 6 बाई 5, और एक बार रख लेंगे x इक्वल टू 5 माइनस 1 बटे 5, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 4 बाई 5। एक बार 4 बाई 5 और एक बार 6 बाई 5 आ जाएगा। यहाँ से आपका दो आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉरी, एक जोड़ दिए यहाँ, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो आपका 2/3 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से इस तरह से इसको कर लेंगे। ठीक है, गुणा और जोड़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सारे सवालें आसानी से होती चली जाएंगी। ठीक है, ये आपका 13 का पहला था। आगे चलते हैं हम 13 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें से हम दूसरा नहीं करते, दूसरा आप खुद से कीजिएगा, तीसरा करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देख लीजिए। दूसरा यहाँ पर ध्यान देंगे हम। दूसरा है कि 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 x प्लस 1। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है 13 उदाहरण का। तो यहाँ से हम a देखेंगे तो क्या है 2 है, b देखेंगे तो माइनस 2 रूट 2 है, c देखेंगे तो 1 है, इक्वल टू 0। यहाँ से अगर बात करेंगे अस्तित्व की, तो इसमें रखिए, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका क्या आता है देखिए। अगर ये देख लेते हैं तो 2 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये रूट में रखिए। ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और ये 2 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से हटेगा माइनस, फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ इस तरह से ये क्या आ जाएगा, इसकी अगर देखेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 0 आएगा, यह यहाँ 0 आ जाएगा। ये क्या है, इसकी अस्तित्व है। जब इसकी अस्तित्व है, हम अभी बोले थे कि 0 आए या फिर 0 से बड़ा आए, तो ये 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि दूसरे वाले में रख लेंगे ये इस फॉर्मूले पर, इसको इरेज करते हैं फिर हम रखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा पहला, दूसरा भी तो आसानी है। देखिए, इस फॉर्मूले पर रखिए इसको। जब इस फॉर्मूले पर रखेंगे, देखिए x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ क्या है b का मान माइनस माइनस, और ये माइनस क्या होगा, ये प्लस करेगा रूट 2 प्लस माइनस, यहाँ से इसको सोल्व किए रखिए, यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 बटे में 2 मल्टीप्लाई ए का मान क्या है 2 है, तो x इक्वल टू प्लस ये तो 0 हो जाएगा, इधर से कोई मतलब नहीं, तो 2 रूट 2, यहाँ पर आपका 4, इसको काट देंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा रूट 2/4 आ जाएगा। अगर हम इसको और अगर हम काटते हैं तो यहाँ से ध्यान देंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू रूट 2 बटे 2 मल्टीप्लाई 2, तो इससे ये एक बार कैंसिल, तो यहाँ तो x इक्वल टू 1/2, यहाँ से क्या जाएगा 1/2 रूट 2 हो जाएगा। ये आपका 2 हो गया था, 2 2 जा, ये यहाँ से आपका यह इससे काट दिया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया 1/√2 हो गया। यही आपका दो ठो आंसर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि इसमें दो आंसर देता है तो इसलिए यहाँ पर दो आंसर आ जाएगा।
ये आसान था एकदम, इस तरह से इसको हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम 14वां उदाहरण की तरफ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि कुछ खास नहीं है, ठीक है। देखिए 14 उदाहरण, उदाहरण क्या बोला है कि निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। आपका समीकरण का मूल ज्ञात करना, और समीकरण पहला दिया कैसा है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3, ये है x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस तरह से है दिया गया है, तो इसका हमको मूल ज्ञात करना है। पहले तो समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद मूल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहां से देखिएगा क्या बोला है कि निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण का हमको मूल ज्ञात करना है, यहां से हम मूल ज्ञात कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम से तो इसको इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इसको इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। ये एलसीएम ऐसे कर लेंगे ना जब, तो ये x है, x बचेगा। जब इसको इधर भेज देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, इसको उठाकर इधर रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हो गया, यहां से समीकरण निकल गया। अब समीकरण को क्या करेंगे, यहां से कि इसी फॉर्मूले पर रख लेंगे समीकरण को। तो यहां से देखेंगे a का मान क्या है, a का मान 1 है, b का मान क्या है -3 है, c का मान क्या है 1 है। तो x इक्वल टू -3 प्लस -3 होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ से क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9 माइनस 4/2। तो यहां से कर लीजिए x इक्वल टू प्लस -3 प्लस माइनस, इसको घटाते हैं तो क्या बचेगा √5/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा। तो एक बार क्या कीजिए कि ये माइनस को एक बार माइनस को हटाकर रख लीजिए, एक बार प्लस को हटाकर रख लीजिए। यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो ये देखिए माइनस में है, जब यहाँ पर पहले माइनस रहता है तो जब ये -3 आएगा तो यहाँ से प्लस कर देगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या रख लेते हैं कि x इक्वल टू 3 प्लस √5/2, एक बार रख लेंगे x 3 माइनस √5/2, यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 14वां का पहला हो गया। आगे देखते हैं हम, इसी तरह से हम सारे कर लेंगे, ठीक है। इसको हम, ये नहीं है, ये आपका 13 उदाहरण का था, यहां से हो गया। और ये जो उदाहरण 14 का दूसरा बच रहा है वो आप थोड़ा खुद से कीजिए, ठीक है, क्योंकि सवाल है इसमें उदाहरण कुछ ज्यादा है तो उसमें खुद से करेंगे, नहीं वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 15 उदाहरण की तरफ। सवाल है जब सिंपल है तो उसमें, अच्छा इसमें हम समीकरण बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से समीकरण आएगा, जैसे कि दिया है कि 1/x, ये दूसरा है इसका 1/x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 3 है। तो इसका एलसीएम लेंगे, देखिए तो x माइनस 2, ये आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। ये माइनस हटाओ, इक्वल टू हो जाएगा 3, a माइनस x कैंसिल, a माइनस 2 हो गया। इसको उठाकर उधर भेजिए, जब इसको उठाकर जब मल्टीप्लाई करके उधर भेजेंगे तो यहाँ से कर लेते हैं मल्टीप्लाई पहले, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3, इसको उठाकर उधर भेजेंगे, जब इसको उधर भेजेंगे तो -2 3x स्क्वायर माइनस 6x, जब इसको भी उधर भेजेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यही आपका समीकरण निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप x और y z का मान रखेंगे, फिर उसके बाद सारे सवालें आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। x y z का मान बोला है, ठीक है। a और b और c का मान इसमें रख लेंगे,
इस फॉर्मूले पर ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 15वां क्वेश्चन की तरफ। 15वां उदाहरण, सॉरी 15वां उदाहरण क्या बोला है, इसमें 15 उदाहरण तक दिया ही है। ठीक है, तो हम 15 उदाहरण लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद शुरू कर लीजिए। 15वां है लिख चुके, तो इसमें क्या बोला है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किमी प्रति हावर है 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा एक घंटा अधिक लेता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम धारा की चाल ज्ञात कर लेंगे हम आसानी से। देखिए, हम पहले यहां से मानेंगे क्या कि माना कि धारा की चाल क्या है, यक्स किमी प्रति हावर है। ठीक है, लिखेंगे माना धारा की चाल यक्स किमी प्रति हावर है, यक्स किमी प्रति घंटा है, यानी कि हावर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। अगर हम यहां से अगर बात करते हैं धारा की अनुकूल, तो अनुकूल में क्या करेंगे, जोड़ेंगे यक्स को। ठीक है, देखिए यहां से क्या लिखेंगे, धारा के, पहले प्रतिकूल लिखते हैं। प्रतिकूल में क्या करेंगे कि वो कितनी किमी से जा रही थी, 18 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, वो चाल उसकी क्या है, 18 किमी प्रति घंटा है। तो इसमें से 18 में से यक्स माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर हम धारा के अनुकूल की बात करेंगे, यहां से अनुकूल, तो 18 प्लस यक्स, 18 में यक्स जोड़ देंगे। ठीक है, क्या 18 में यक्स जोड़ देंगे। अगर हम धारा की बात करेंगे, ये तो नाव की चाल है। ठीक है, क्या धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल ये नाव की चाल है, पूरा लिख लेते हैं। अच्छा, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। ठीक है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, उसी तरह धारा के अनुकूल नाव की चाल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या कर लेंगे, अगर हम ध्यान देते हैं तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल यहां पर क्या है, इतना है, हमको ज्ञात, धारा की चाल हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, जब यहां से धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो देखिए चाल तो यहां दे दिया है, यहां पर हम धारा की चाल ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद इसको आप लीजिए, इधर लिखते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दिया क्या है, यहाँ दूरी क्या है आपकी, 24 किमी है। ठीक है, 24 किमी दूरी है। अगर यहां से हम धारा के प्रतिकूल की बात करते हैं, तो इसको रख लेंगे 18 माइनस यक्स। फिर उसके बाद उसी तरह से हम करेंगे धारा के अनुकूल की, इसकी, तो क्या हो जाएगा 14 माइन बटे 18 प्लस यक्स, 24 बाई 18 प्लस यक्स, 14 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अनुकूल जाने की अपेक्षा एक घंटा अधिक लगता है। जब एक घंटा ये अधिक लगता है, तो यहां पर हम माइनस करेंगे प्रतिकूल माइनस अनुकूल इक्वल टू 1। ठीक है, क्या कर लेंगे कि 24 18 माइनस यक्स, यहां से माइनस होगा, फिर 24 18 प्लस यक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इस पे रखकर हम सॉल्व कर लेंगे एकदम आसानी से। ठीक है, यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 18 प्लस माइनस, यहाँ से 18 प्लस है, ऊपर आ जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा 24
यहाँ से अगर हम 24 18 प्लस यक्स फिर माइनस 24 18 माइनस यक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे कि इसका मल्टीप्लाई उधर कर लेते हैं और इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको इसका कर लेंगे, देखिए इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा या तो कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 18 तो 8 1 जा 8 2 जा 16, यहाँ से 1 2 तो 8 7 और यहाँ 3 हो जाएगा। 8 7 3 होगा, यहाँ पर देख लेते हैं 8 7 सॉरी 3 7 8 प्लस 24 यहाँ माइनस, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 8 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा 24 और इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर करेंगे तो अगर 18 का कर देखते हैं 18 मल्टीप्लाई 18 तो क्या हो जाएगा 4 6 करी 8 में फिर इतना ऐड करेंगे, फिर इतना हो जाएगा आपका, फिर यहाँ से हो जाएगा 8 1 फिर 8 2 यहाँ से फिर 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे से, तो 3 2 8 फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे माइनस प्लस 18 फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस 18 फिर इसके बाद यक्स और यक्स हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, यह 24 हो जाएगा आपका 48 यक्स। इस ये आप इसको इधर लाइए, ये माइनस है इसको इधर लाएंगे, ये आपका प्लस इधर आएगा तो माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 48 और इसको इधर लाएंगे। ठीक है, 3 2 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 2 सॉरी यहाँ पर आपका 4 होगा तो यहाँ से आप 4 रख लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं अगर माइनस, ठीक है, यहाँ देंगे, हम ध्यान देंगे यक्स और ये माइनस है और ये आपका प्लस है तो यहाँ पर आपका माइनस नहीं आएगा तो इस साइड आपका प्लस ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ से तो ध्यान दीजिएगा। ये आपका समीकरण निकल गया, ये समीकरण निकल गया आया, अब इसको क्या रख लेंगे, यह इस फॉर्मूले पर रख लेंगे। यहाँ से देखिएगा फॉर्मूला क्या है द्विघात समीकरण का, यक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 मल्टीप्लाई ए, तो यक्स इक्वल टू माइनस बी का मान देखेंगे तो क्या है 48 है तो यहाँ से रख लेंगे 48। ठीक है, क्या रखेंगे 48 माइनस प्लस माइनस इस तरह से 48 रख लेते हैं, यहाँ भी 48 स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्या है ए दिया है आपका, ये तो कुछ नहीं एक है, ए का मान क्या है एक है, एक रख लेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए माइनस है, ये यहाँ पर आप रख लेंगे माइनस 3 2 4 बटे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 तो यक्स इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस हो जाएगा 48। फिर उसके बाद इसको हम जब सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 48 का अगर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ए माइनस है ए प्लस ए माइनस और ए माइनस, ये दोनों माइनस है, जब ये दोनों माइनस है तो गुणा कर लेंगे माइनस माइनस क्या था 4 चौके 16 4 दूनी 8 1 9 4 तिया 12 4 तिया हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका भी तो करना पड़ेगा हमको, जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 48 होगा होता है तो क्या है कि 8 64 के 4
86, 8 32, यहाँ से 38, फिर 4 जा 32, 2 3 करी, 4 जा 16, 16 स्क्वायर कर लेंगे इतना 4, यहाँ से 0 2 2, यहाँ पर आपका क्या है प्लस ही रहेगा, तो 2 2 0 4 बटे 2, इन दोनों को जोड़ देंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 1 2 9 6, तो क्या हो जाएगा 0 0 2 2 4 4, देखेंगे यहाँ से क्या है कि 0 0 2 2 4 4, 1 सेकेंड कहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए 12, यहाँ 13 होगा 3, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल टू -4 8 प्लस माइनस 3 6 0 0 बटे में 2 हो गया। ठीक है, ये अगर 36 की बात करेंगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको बाहर निकालेंगे तो यह -48 प्लस माइनस 60 बटे 2। ठीक है, अब क्या कर लेंगे कि एक बार आप प्लस हटाकर रख लीजिए, एक बार माइनस हटाकर रख लेंगे, यहां से आपका आंसर आ जाएगा आसानी से एकदम। ठीक है, अच्छा देख लीजिए, कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पर क्या है x इक्वल टू, एक बार हम -48 प्लस 60 बटे 2, इसमें से क्या 60 में से 48 माइनस कीजिए, 2 बचेगा और यहाँ से 1, क्या जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा एक बार 12/2, तो 2 इसको काट देंगे तो 6 आएगा, तो x इक्वल टू -48 माइनस 60 और एक 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 108 माइनस का 2, इसको काटेंगे तो 54 आएगा माइनस में। ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस में आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, प्रश्नावली 4.3 भी इसको उतारिए आप, हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है पहले हम उसको यहाँ चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम प्रश्नावली 4.3 की तरफ। उदाहरण इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो प्रश्नावली ही करते हैं। प्रश्नावली 4.3, इसमें हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको क्या बोला है कि अगर अस्तित्व में है तो इसका पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। समीकरण देख लीजिए, यहाँ से लिखा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यही दिया है, तो यहाँ से देख लेंगे, हम करेंगे आसानी से अस्तित्व ज्ञात करने के लिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको बराबर 0 आए या फिर 0 से बड़ा है। ठीक है, इस सी को रखते हैं, तो बी का मान क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए 2 रख लेंगे,
यहाँ पर यहाँ 3 इक्वल टू 0, ये क्या जाएगा 7 49, ये 4 दूनी 8, 8 देखिए 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24, ठीक है, इक्वल टू 0, इसको घटाएंगे तो 5, 2 बचेगा, ये आपका बड़ा ही है, ये आपका अस्तित्व में है, ठीक है, देखेंगे तो ये आपका अस्तित्व में, जब अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, यहाँ से ये 2 है, 2 यहाँ से कामा लीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई, यहाँ से 2 यक्स आ जाएगा, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा इक्वल टू 0, इसको ये जाएगा उधर, तो यक्स स्क्वायर माइनस 7 2x प्लस 2 आ जाएगा 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे कि यक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ जब माइनस है तो किस तरह से कर लेंगे, हाँ यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई ये यक्स मल्टीप्लाई 7/2, क्या होगा 7/2 नहीं होगा, 7/4 होगा, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये वहां 2 आएगा, ठीक है। आपका यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ प्लस लगाइए 3/2, जगह क्यों छोड़े हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 7/4 होल स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे और फिर उसी तरह से एक बार इसको गुणा कर, इसका स्क्वायर करके घटाएंगे प्लस 3/2 करेंगे, ठीक है। यही हम करते आ रहे हैं सभी क्वेश्चनों में। देखिए यहां से क्या कर लेंगे कि यक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहां से हम लिखेंगे यक्स प्लस सॉरी माइनस 7/4 होल स्क्वायर, यही आएगा आपका, यही आएगा ना। यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, इसको कर लेंगे तो 49, यहाँ 4 4 जा 16 प्लस होगा 3/2, यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, ये आप लिख चुके होंगे तो यहाँ से देख लीजिए, तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -16 होगा, ये 2 से कटेगा एक बार, यहाँ तो 49 आएगा ही, प्लस 2 से 8 8 3 जा 24, यहाँ से प्लस माइनस घटाइए, 49 में से आप 25, यहाँ से बच जाएगा क्या 24, यहाँ से बच जाएगा 25 माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, यहाँ से क्या करते हैं, ये 0 के है तो इसको उधर भेज देते हैं, माइनस हट जाएगा, प्लस आएगा, इसको रूट से हटाते हैं तो x माइनस 7/4, यहाँ प्लस माइनस आएगा 5/4, क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे तो 5/4 आएगा प्लस माइनस करके, ठीक है। एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार प्लस रख कर लेते हैं, एक बार माइनस रख कर लेंगे, ठीक है। तो इसको उधर भेजिए, x इक्वल टू एक बार प्लस रख लेते हैं 5/4 प्लस 7/4 प्लस 7/4, यहाँ से कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी कि आंसर आ जाएगा एक बार 3। उसी तरह से x इक्वल टू -5/4, यहाँ से प्लस 7/4, यहाँ से आ जाएगा 4, फिर उसके बाद एक घट जाएगा, घटेगा आपका तो बचेगा 2, आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। एक बार इसी तरह से ये आंसर 3 आएगा, एक आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि और जो इसमें क्वेश्चन है आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, अगले वीडियो में इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे प्रश्नावली 4.3। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा इस वीडियो का कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।